हेलो नमस्कार दोस्तों। आज ट्रेन के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते एक पार्ट हमने बना दिया था, अगर नहीं देखा हो तो उसको पहले जरूर देखें और उसके बाद इस पार्ट को देखें, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसके अंदर छोटी छोटी बातें बताई हुई है कि चाल कैसे बदलते हैं, भाई फॉर्मूले क्या होते हैं इनके। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिख गया होगा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर। एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये किसी पुल को 36 सेकंड में पार करती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली से 100 मीटर छोटी है उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुल की लंबाई वही है, ट्रेन की लंबाई चेंज हुई है केवल। एक जो ट्रेन थी उसकी लंबाई से दूसरी जो ट्रेन है वो कितनी छोटी है, 100 मीटर छोटी है। तो हमें बताना है कि ये ट्रेन इस पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो ध्यान से देखें, थोड़ी देर के लिए मान लो कि उस ट्रेन की लंबाई 100 मीटर छोटी नहीं होती। भाई 100 मीटर छोटी है, थोड़ी देर के लिए मान लें कि ट्रेन उसकी बराबर दूरी की ही होती, तो देखो चाल कम करेंगे तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दूरी हमने समान मान ली। और जो दूरी इक्वल होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। यानी ये संख्या हमें बराबर रखनी है, तो चाल बढ़ाएंगे तो इस संख्या को छोटा करना पड़ेगा और समय बढ़ाएंगे तो चाल को। तो दूरी, चाल और समय का अनुपात क्या होता है, उल्टा। चाल आधी कर दी तो समय क्या लगेगा, दुगुना लगेगा। समय क्या लगेगा, दुगुना। बताओ कोई समस्या है तक? लेकिन हमें बराबर दूरी तय नहीं करनी, ये इसलिए बताइए तो आधा था ये डबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं 45 है, 50 है, जैसे 60 आ गया, तो इसका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा समय का। तो उससे हम समय निकाल लेंगे। समय कितना आ गया, 72 सेकंड। लेकिन वो ट्रेन कितनी छोटी है, 100 मीटर छोटी है। तो 100 मीटर दूरी को पार करने में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना समय लेगी। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको चेंज करेंगे तो 5/18 कहां चला जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत? तो अब इसको काट के हल कर ले। 25 चौक 100, 4 दूनी 8। यानी वो ट्रेन 100 मीटर की दूरी 8 सेकंड में तय करती, और ये हमने उस ट्रेन को बराबर ही मानना था, लेकिन वो ट्रेन कितनी है, 100 मीटर छोटी है, तो 8 सेकंड कम लगेंगे। 72 से 8 सेकंड कम, यानी कितने सेकंड लगेंगे, 64 सेकंड लगेंगे। देखो वैसे करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, दोबारा समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 90 की स्पीड 36 सेकंड, स्पीड आधी कर दी, समय क्या लग गया, दुगुना। फिर देखते पता चल जाएगा, 72 सेकंड हो जाएगी। दूरी हम बराबर मान ले। तो अब बस इतना काम करना है कि 100 मीटर छोटी है, तो 100 मीटर दूरी जो दूसरी ट्रेन हो कितना समय लेगी, 8 सेकंड लेगी। तो 8 सेकंड हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ट्रेन क्या है उतनी ही छोटी है। आंसर कितना आ गया, 64 सेकंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 60 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसके भी मैं 2 तरीके बताता हूं। पहला तरीका तो सिंपल, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 5/18 से। पर्सन पढ़ के आपको अंदाजा लगा लेना है कि चेंज करना है या नहीं करना। आगे सारी चीजें मीटर और सेकंड में है, तो चाल भी हमने चेंज कर ली, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी है और एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर गई। तो ये रेलगाड़ी 20 सेकंड में कितनी दूरी पार करेगी, 20 गुना 30 यानी 600 मीटर। अब 600 मीटर में ट्रेन की दूरी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई आ गई, जिसमें से ट्रेन है 240 मीटर की, तो 360 मीटर का क्या बच गया, पुल बच गया। इसी पुल को
अब व्यक्ति पार करेगा, व्यक्ति चाल पूछिए, समय कितना है 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मिनट में कितने हो जाएंगे 300, इससे कट जाएगा, 3 से काट दे 10, ये 12। अब मत काटना भाई, काटने की जल्दी रहती है, देखो 10 जीरो आ जाए तो भाग देना आसान होता है। तो चाल आ गई 1.2 मीटर प्रति सेकंड। तो सिंपल क्वेश्चन पढ़ते हमारे दिमाग में यही आएगा, अगर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी हमने, पहले हम दूरी निकाल लेंगे, दूरी निकाल कर फिर क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे ट्रेन की और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई है, व्यक्ति समय हमें दे रखा है, चाल निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। दूसरा देखो तुम क्या सोच सकते थे, (240 मीटर की दूरी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करने में कितना समय लिया होगा इसने, 8 सेकंड का। तो 8 सेकंड तो अपनी खुद की लंबाई पार करने में लिए उसने, बाकी जो बच गया 20 सेकंड में से 8 माइनस कर दो, कितना समय बच गया 12 सेकंड। ये 12 सेकंड उसने प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करने में लिया है। तो दूरी कितनी हो जाएगी 12 गुना 30, और अब इसको 300 सेकंड में पार करना है हमें, तो 0 से 0, 3 से काटेंगे 10, भाग देंगे, कितना आ गया 1.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब थोड़ा सा अगर ऐसे सोचोगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, लंबाई कितनी है 240 मीटर, समय कितना दिया हुआ है 20 सेकंड, चाल पूछिए, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, कल भी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन पिछले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखना, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ध्यान से देखना, ये इस टाइप के हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, अब बिजली के खंभे को जब ट्रेन पार करेगी तो खुद की लंबाई ही पार करेगी, जिसमें समय लगा है हमारा 5 सेकंड, और जब ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो समय कितना ले रही है 35 सेकंड। देखो ट्रेन ने खुद की लंबाई पार की 5 सेकंड में, और जो पुल को पार किया तो कितना समय लगा 35 सेकंड। अब ये बताओ पुल की लंबाई पार करती है जब भी ट्रेन, तो हम दोनों लंबाई जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते, यानी ट्रेन खुद की लंबाई पार करती है या नहीं करती, खुद की करती है। देखो जब खुद की लंबाई पार करेगी तो 5 सेकंड यहां पर लिया है, चाल स्थिर वही रहेगी जो है, तो 5 सेकंड ही यहां पर लेगी, तो ये 5 तो माइनस कर दे। अब कितना समय बच गया 30 सेकंड, और यहां पर दूरी कितनी है अपनी 600 मीटर, तो हमें पता चल गया कि ट्रेन ने 30 सेकंड में 600 मीटर की दूरी पार की है, तो 1 सेकंड में कितना करेगी 20 मीटर 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, बस यही चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड। आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही कर सकते थे भाई। 5 सेकंड ट्रेन की लंबाई खुद की पार करने में लेती है, 35 सेकंड खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कितनी है 600 मीटर, जो 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगे वो 600 मीटर के लिए लगे हैं। तो दूरी में जब हम समय का भाग देंगे तो आंसर कितना जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुना कर दो, 5 चौक 20, कितना जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो ये क्या हो गई चाल। आगे समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट करना, तुम्हें क्या करना, इतना कुछ नहीं लिखना, सीधा याद कर लेना, रट लेना। इस टाइप के सवाल में जब भी चाल निकालनी हो तो ऊपर लिखोगे दूरी का अंतर, नीचे लिखोगे समय का अंतर। इसी से आया है, दूरी का अंतर 600, समय का अंतर भी 30, चाल कितनी आ गई 20 मीटर प्रति। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गई, चाल आ गई,
तो हम ट्रेन की लंबाई भी निकाल सकते हैं। चाल कितनी, 20 मीटर प्रति सेकंड, 5 सेकंड तक अपनी लंबाई पार करती है, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 20 गुणा 500। ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। अगर ट्रेन की लंबाई भी तुम निकालना चाहो तो यहीं पर ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, इसी में बता देता हूं एक बार मैं। देखो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई सिंपल है, ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहो तो ट्रेन ने कितना समय लिया, 5 सेकंड। इसके साथ कोई दूरी है नहीं है, 0 लिख दो। ट्रेन ने कितना समय लिया है, 600। दूरी कितनी पार की, 600। समय कितना लगा है, 35 सेकंड। क्या करोगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो ये तो 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 पंजी 30, 3000। और समय का जो अंतर है उसका भाग दे देंगे। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 100 मीटर। डायरेक्ट आप स्टाइल लगाना चाहो, ट्रिक लगाना चाहो, तो आप ऐसे कर सकते हैं उसको कि इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, और समय के अंतर का क्या देना है, भाग ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक समान चाल से चलती हुई 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में। देखो समय का अंतर कितना है, 3 सेकंड। दूरी का अंतर कितना है, 42। तो चाल कितनी आ जाएगी, दूरी का अंतर नीचे समय का अंतर कितना गया, 14 मीटर प्रति सेकंड। अगर ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो किसी से गुणा कर दो, दूरी आ जाएगी। जैसे इसको इससे गुणा करें, दूरी आ जाएगी अपने पास 15 गुणा 14, 140, 70, 210। लेकिन इसने, ट्रेन ने खुद की लंबाई तो पार की है, साथ में 120 मीटर की लंबाई हो रही है, माइनस करनी पड़ेगी अपने को। ये माइनस करोगे तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 90 मीटर। पिछले में क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि उसमें केवल ट्रेन का ही समय था, ट्रेन खुद की लंबाई पार की थी। इससे गुणा करेंगे तो 162 माइनस करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट अभी बताया मैंने, वैसे भी तुम कर सकते हो। तो चलो मैं करके बता देता हूं कि अगर लंबाई निकालनी है तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो देख लो कितना आएगा ये, 1800, 360, 2160, और ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 810। 2430 में से 2160 माइनस करो, कितना बचेगा, 0, 7, 3 में से 2, 270, 270। और समय का अंतर कितना है, 3, इसका भाग देंगे कितना जाएगा, 90 मीटर। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो और बेसिक से भी निकाल सकते हो। एक बार पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लेना, उसके बाद आप मात्र कुछ सेकंड में ही इनके आंसर निकाल दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पुल को पार करती है ये 25 सेकंड में। तो हमें चाल बतानी है। तो देखो दूरी का अंतर कितना है, 88, और समय का अंतर कितना है, 8। चाल कितनी आ गई, 11 मीटर प्रति सेकंड। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दिए हुए हैं, कितने से गुणा करोगे बताओ, 18/5 से। तो अगर मैं इसको 36/10 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, इसको डबल कर दे, इसको डबल कर दे, भाग देने में आसानी हो जाएगी। 36/10, 36 को 11 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 396/10, यानी कि 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 122 मीटर की दूरी 17 सेकंड में, 210 मीटर की दूरी 25 सेकंड में। तो यहां पर अंतर कितना था, 88, 88 का। यहां पर अंतर कितना है, 8 का। डिवाइड करोगे इसको, क्या जाएगा, 11 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है,
एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को कितने समय में पार करती है? 30 सेकंड में। तो जब लड़के को पार करेगी तो क्या खुद की लंबाई पार करेगी? नहीं करेगी। तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करने में कितना समय लेती है? 30 सेकंड। और 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लेती है? 40 सेकंड। तो दूरी का अंतर कितना है? 110। समय का अंतर कितना है? 10 काट दो, चाल कितनी आ गई? 11 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसमें हम पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको इससे गुणा करोगे तो ये अपने पास चाल है, ये क्या है? समय। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 330 मीटर। डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसके साथ कोई दूरी नहीं है तो 0 बनेगा ही बनेगा। इसका गुणा कर दो, ये 33 आएगा, समय के अंतर का भाग दे दो, कितना हो गया? 330 मीटर। कोई दिक्कत? अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप बता सकते हो कि स्पीड ज्यादा है, क्योंकि आइडिया नहीं लगता कैमरे के ऊपर भी आगे कितना समझ में आया कितना नहीं आया। तो आप एक बार दोबारा देख लेना इनको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, पेपर में आने लायक और आए हुए क्वेश्चन है सारे। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में चलती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लेगी? देखो चाल, जब ट्रेन एक ही दिशा में जाए तो उनकी जो सापेक्ष चाल आती है, क्या करते हैं हम आपस में माइनस कर लेते हैं, और जब विपरीत दिशा में जाए तो दोनों चालों क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। आपको पता होगा इतना क्यों जोड़ते हैं, क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि एक ट्रेन अगर 50 किलोमीटर गई, दूसरी ट्रेन उसी बिंदु से 60 किलोमीटर गई 1 घंटे में, 60 की स्पीड है, इसकी 50 की स्पीड है, तो इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा? 10 का। और लेकिन ये विपरीत दिशा में जाए तो दोनों के बीच का गैप कितना बढ़ेगा? 110 का। इसलिए विपरीत दिशा में जाए तो दोनों चालें जुड़ जाती है और समान दिशा में जाए तो घट जाती है। लेकिन एक गलती फिर भी करते हैं हम। क्या गलती करते हैं? जब दूरी भी दे रखी हो, दोनों ट्रेन की लंबाई दे रखी हो, तो भी हम क्या करते हैं कि दूरी को कभी जोड़ देते कभी घटा देते, वही सवाल गलत हो जाता है। ट्रेन की जो लंबाइयां दे रखी वो हमेशा ही जुड़ेंगी, चाहे विपरीत दिशा में ट्रेन जाए या समान दिशा में। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे तो करवाएंगे आगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक ही बिंदु से एक समय पर आरंभ होती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी कितनी होगी? 240। ये दूरी पार करनी है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखो चाल, एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक की चाल 60 है और एक की 72 है, तो माइनस करेंगे प्लस बताओ माइनस। लेकिन ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। चलो हल कर लो, आंसर आ जाएगा 480/12 गुणा 5 और गुणा 18। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10, इसको गुणा कर दो, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 सेकंड आ गई। अगर मिनट में बदलोगे तो 2 मिनट, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, 60, 60 और 120, 120 यानी 2 मिनट, तो पूरी पूरी कितना और बच गया? 24 सेकंड और बच गया। तो आंसर हो जाएगा 2 मिनट और 24 सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ RS अग्रवाल बुक से, जो कि पेपर में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इनको हल किया, अच्छे लगे हो तो लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।